दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती में 8 मई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के सचिव सर से मुलाकात की अपडेट। 72,825 शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सुनवाई और एसएलपी को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में, वही बीपीओ एग्जाम डेट और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही, जो आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और सबसे पहले बात करते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में 8 मई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो एडवांस काज लिस्ट जारी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में 8 मई सुनवाई के लिए, उसमें 12,460 शिक्षक भर्ती का मुद्दा मेंशन होकर के नहीं आया था, यानी केस जो है एडवांस काज लिस्ट में मेंशन नहीं था। और उसके बाद कई यूट्यूब चैनलों के माध्यम से और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये शेयर किया जाने लगा कि 12,460 शिक्षक भर्ती मामला 8 मई को सुनवाई के लिए नहीं लिस्टेड किया जाएगा और सुनवाई टल चुकी है। अब जुलाई में ही अगली सुनवाई होगी। लेकिन दोस्तों हमने पहले भी आप सभी को कहा था कि इस तरीके की भ्रामक और अफवाह भरी खबरों से आप सभी को थोड़ा सावधान और सचेत रहना है। 12,460 शिक्षक भर्ती में अगली सुनवाई 8 मई को होगी और उसी के परिणाम स्वरूप आप सभी के सामने जो चीजें हमने कही थी वो निकलकर सामने आई हैं और 8 मई की सुनवाई के लिए जो अपना आर्डर जो केस है वो मेंशन हो चुका है और सुनवाई फिक्स हो चुकी है। आप सभी लोग इसका डिटेल में जानकारी भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट केसेस सुनवाई की एक लिस्ट है, जहां पर आप सभी का मामला जो है वो 8 मई सुनवाई के लिए लिस्ट हो चुका है और फिक्स हो चुकी है कि 8 मई को सुप्रीम कोर्ट में 12,460 शिक्षक भर्ती मामले को सुना जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये जो एसएलपी है रवि कुमार एंड विवेक की टीम की तरफ से जो फाइल की गई थी, इसकी फाइलिंग डेट 1/9/2020 है। आप सभी लोग देख सकते हैं एसएलपी नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 010-761 से 010-767 आप 2020 और ये 8 मई की सुनवाई के लिए जो है मेंशन हो चुकी है। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई जो है वो 8 मई की कंफर्म हो चुकी है कि 12,460 शिक्षक भर्ती में 8 मई को सुनवाई होने जा रही है। तो जो लोग ऐसा कह रहे थे कि 8 मई जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में है वो टल चुकी है, उन सभी लोगों के जुबान पे अब कहीं ना कहीं ताला लग जाएगा इस जानकारी को देखने के बाद में। तो कुल मिलाकर के हमने पहले भी कहा था, अब भी कह रहे हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित या जुड़े हुए जितने भी भाई बहन हमारे इस वीडियो को देखते हैं, सभी को पैनिक और हाइपर होने की जरूरत नहीं है। चीजें एक लीगल प्रोसेस के तहत आगे बढ़ रही हैं और जो जानकारी आज निकलकर सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं चयनितों के लिए सार्थक और अच्छी खबर के रूप में परिणित हो सकती है। और 8 मई जिस तरीके से सरकार चाह रही है, अगर सरकार की प्लानिंग कोर्ट के अंदर सक्सेस होती है तो चयनितों के लिए एक अच्छी खबर 8 मई की सुनवाई से निकलकर सामने आ सकती है। और इसके लिए वो सारे अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं जिनकी चंदा कलेक्ट करने की कोई भी मंशा नहीं है और वो चाहते हैं कि भर्ती यथाशीघ्र पूरी हो और इसके लिए लगातार टीमों की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। हमारी भर्ती से संबंधित एक मित्र हमारे हैं जो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि भर्ती जल्द से जल्द पूरी हो और सरकार के सहयोग से पूरी हो और चयनितों को स्कूल आवंटन हो। उनकी तरफ से कुछ जानकारी शेयर की जा रही है। हालांकि चीजें जो उनकी तरफ से प्रयास किया जा रहा है वो स्कूल आवंटन को लेकर के ही किया जा रहा है और उनकी तरफ से आज जो जानकारी शेयर की गई वो अच्छी और सकारात्मक है। तो कुल मिलाकर के उम्मीद करेंगे कि जिस तरीके से उनको जो विभागीय जानकारी मिली है 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई वो सही निकले और जो चयनित भाई बहन है जिनका कई महीनों का जो संघर्ष है स्कूल आवंटन का, वो स्कूल आवंटन के रूप में परिणित हो और सभी को न्याय मिले, तभी वास्तव में सभी खबरें जो हैं वो सार्थक सिद्ध होंगी। वहीं आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती में ज्यों-ज्यों 8 मई की डेट नजदीक आ रही सुनवाई के लिए, त्यों-त्यों चंदा कलेक्ट करने वाली टीमें परेशान है और अभ्यर्थियों से लगातार संपर्क कर रही हैं कि किसी भी प्रकार से एक अच्छी खासी रकम जो है तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ताओं को उतारा जा सके। लेकिन दोस्तों हमने पिछली वीडियो में भी कहा था और इस वीडियो में भी ये कह रहे हैं कि सरकार को अपना अधिवक्ता भेजना बहुत ही मस्ट है, उसके लिए भी प्रयास किया जाना चाहिए। हालांकि आप सभी को बता दें ऐसे अभ्यर्थी जो चाहते हैं कि भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को कम से कम आर्थिक सहयोग देना पड़े और उनकी तरफ से जो है लगातार प्रयास किया जा रहा है कि सरकार की तरफ से अधिवक्ता भेजकर मामले को शॉर्ट आउट कराने का प्रयत्न किया जाए। उसी क्रम में आप सभी को बता दें अभिषेक कुमार दुबे जी की तरफ से सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से मुलाकात की गई और इस
स्कूल आवंटन के लिए जो ऑर्डर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन या काउंटर एफिडेविट जो अर्चना राय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में फाइल है, उस पर अपना पक्ष रखने के लिए रिक्वेस्ट की गई कि सरकार और विभाग की तरफ से जो एएसजी ऐश्वर्या भाटी मैम है उनको 8 मई सुनवाई के लिए भेजा जाए। यहाँ पर आप सभी लोग कुछ अपडेट देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती में 8 मई की सुनवाई के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में सरकारी अधिवक्ता मौजूद हो, इसके लिए अपने संघर्ष के साथी अभिषेक कुमार दुबे जी की तरफ से सचिव सर से मुलाकात की गई। सचिव सर ने उन्हें आश्वस्त किया है कि 8 मई सुनवाई जो होने जा रही है उसमें सरकार जो है अपना पक्ष मजबूती से रखेगी और प्रयास किया जाएगा कि ऑर्डर मॉडिफिकेशन के बिहाफ पर चयनितों के लिए स्कूल आवंटन का डायरेक्शन मिल सके। तो दोस्तों आश्वासन अच्छा मिला है, उम्मीद करेंगे कि जिस तरीके से आश्वस्त किया गया है सचिव सर की तरफ से उसी तरीके से 8 मई को सुप्रीम कोर्ट में सरकारी अधिवक्ता पहुंचकर मजबूती से अपना पक्ष रखें, तभी चयनितों के लिए स्कूल आवंटन की राहें खुल सकती हैं। बाकी आप जो टीमों के अभ्यर्थी हैं, जो टीम के अगुवाकार हैं, उनकी तरफ से मोस्ट सीनियर अधिवक्ता ले जाकर के केवल और केवल सरकारी अधिवक्ता को असिस्ट किया जा सकता है कोर्ट के अंदर, क्योंकि आप सभी को बता दें उनका कोई लोकस ही नहीं बन रहा है स्कूल आवंटन के लिए आर्गुमेंट करने का। वो सरकार के साथ जो है खड़े होकर के अपनी आईए के बिहाफ पर आर्गुमेंट कर सकते हैं स्कूल आवंटन के लिए। इसके लिए आप सभी को बता दें आधार वही है कि सरकारी अधिवक्ता हो और वो परमिशन पाए जो ऑर्डर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन सरकार की तरफ से फाइल की गई उस पर आर्गुमेंट करने के लिए। तभी सरकारी अधिवक्ता अगर कन्विंस कर रहे हैं और उनसे कन्विंस करने में कहीं ना कहीं कोई जो वीकनेस कोर्ट के अंदर नजर आती है वो आपके जो प्राइवेट काउंसलर होंगे उसकी भरपाई वो करेंगे। तो कुल मिलाकर के प्राइवेट काउंसलर भी मस्ट हैं और सरकारी अधिवक्ता तो बिल्कुल आधार है। अगर वो नहीं पहुंचेंगे तो कोई भी आपकी बात सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुनेगा, आपका चाहे अधिवक्ता कितना भी महंगा क्यों ना हो। तो कुल मिलाकर के इसके लिए लगातार प्रयास जारी रहना चाहिए कि सरकारी अधिवक्ता हर हाल में 8 मई पहुंचे और तभी चीजें जो हैं वो सार्थक और सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेंगी। कुल मिलाकर के सचिव सर से मुलाकात जो है वो सकारात्मक रही है और कुल मिलाकर के उन्होंने आश्वस्त किया है कि 8 मई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पर सरकार जो है मजबूती से अपना पक्ष रखेगी। जो चीजें सरकार को कोर्ट के अंदर डिस्कस करनी है उनकी तैयारी लगभग की जा रही है। अब देखना है कि वास्तव में जो सकारात्मक आश्वासन है उसका सकारात्मक रूप से प्रेजेंटेशन कोर्ट के अंदर हो जाए, फिर मजा आ जाए। तो कुल मिलाकर के चीजें सकारात्मक होंगी भर्ती में। ऐसा कुछ नहीं कि जो लोग बता रहे हैं कि भर्ती रद्द होगी, भर्ती रद्द जैसी कोई भी संभावना नहीं। किसी भी अभ्यर्थी को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सही चीजों को लेकर के हम सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं और हर पहलू पर नजर सभी अगुवाकारों की तरफ से तो हम बात नहीं करते, लेकिन ऐसे हमारे भाई जो चाहते हैं कि भर्ती सरकार के सहयोग से जल्द पूरी हो, उनकी तरफ से ये प्रयास जरूर किया जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि इस प्रयास में हम सभी लोग बहुत जल्द सफल होंगे और चयनितों के लिए अच्छी खबर सुप्रीम कोर्ट से निकल कर जरूर आएगी। अब बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती के बाद 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,091 को लेकर के आज एक कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट पर महत्वपूर्ण सुनवाई लगी हुई थी। उस सुनवाई का जो अपडेट है वो आप सभी लोगों तक पहुंच गया है, हमने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया था। लेकिन फिर भी आप सभी को बता दें जो 12,091 की लिस्ट पर सिंगल बेंच का आर्डर जो आया था उस पर सरकार को जल्द से जल्द कार्रवाई सुनिश्चित करने संबंधी जो कंटेम्प्ट फाइल किया गया था वो कंटेम्प्ट जो है खारिज कर दिया गया है और कहा गया है कि आप सभी लोग जो है यहाँ पर देख सकते हैं और कोर्ट की तरफ से कहा गया है, जस्टिस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ के बाद आइए और आपके इस कंटेम्प्ट को हम रिकॉल कर देंगे और इसी के बिहाफ पर आगे की कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित होगी। तो कुल मिलाकर के 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की जो कंटेम्प्ट आज सुनवाई के लिए लगी हुई थी वो याचिका खारिज हो चुकी है और उस याचिका को अब सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलने के बाद रिकॉल के रूप में फिर से सुनवाई होगी और उस पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो कुल मिलाकर के अब सब कुछ जो है 12,091 मामले में सुप्रीम कोर्ट के अधीन हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो अंतिम होगा, ये सभी लोग जानते हैं और वो किसके फेवर में होगा ये भी आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि 12,091 की लिस्ट को पूरी तरीके से कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से ऑलरेडी अंतरिम आदेश के तहत रिलीफ मिल चुकी है। लेकिन फाइनली अब देखना है क्या सुप्रीम कोर्ट 12,091 की लिस्ट पर मुहर लगाता है और नियुक्ति का आदेश सरकार को निर्गत करता है, ये देखने वाला महत्वपूर्ण पॉइंट होगा इस मामले में। दोस्तों अब बात कर लेते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई एसएलपी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों आप सभी को बता दें जिस प्रकार से विनय कुमार पांडे की तरफ से लीडिंग जो याचिका फाइल की गई थी यानी एसएलपी फाइल की गई थी वो डिफेक्ट हो गई थी, डिफॉल्ट हो गई थी और उसके बाद जो आप सभी लोग जानते हैं
रामप्रसाद विश्वकर्मा टीम की तरफ से जो एसएलपी फाइल की गई थी वो लीडिंग एसएलपी सुप्रीम कोर्ट के अंदर 12091 मामले में बन गई थी। लेकिन इस एसएलपी पर भी डिफेक्टिव दिखा रहा है और इस डिफेक्टिव को लेकर के अभ्यर्थी जो है वो काफी परेशान है। तो आप सभी को बता दें 12091 लिस्ट से जुड़े हुए सभी अभ्यर्थी रामप्रसाद विश्वकर्मा टीम की जो एसएलपी जो आप सभी को अभी जो ऑनलाइन मोड में दिखा रही है जिस पर डिफेक्ट लिखा हुआ अब भी नजर आ रहा है, तो इसको लेकर के आप सभी साथियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं रामप्रसाद विश्वकर्मा की तरफ से जो एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई 12091 मामले को लेकर के यहाँ पर देख सकते हैं। इसका डायरी नंबर 18402 आप 2024 है। यहाँ पर ये चीज ये देख सकते हैं केस अंडर डिफेक्ट लिस्ट वैलिड फॉर 90 डेज। तो कुल मिलाकर के इसको लेकर के अभ्यर्थी परेशान है, तो आप सभी बिल्कुल परेशान ना हो। रामप्रसाद विश्वकर्मा टीम हर पॉइंट पे नजर बनाए हुए है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती में 12091 पर रामप्रसाद विश्वकर्मा और 479 अन्य की जो एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में पड़ी थी उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया था, जिसे आज सुबह ही सही करवा दिया गया। उम्मीद है कि जल्द सुनवाई की डेट लग जाएगी। हालांकि अभी भी जो है ऑनलाइन चेक करने पर इस पर डिफेक्ट दिखा रहा है, तो अपडेट होने में दोस्तों कुछ समय लगता है। और ये जो डिफेक्ट था उसे रामप्रसाद विश्वकर्मा टीम की तरफ से क्लियर कर लिया गया है। अब इसको लेकर के कोई भी डाउट नहीं है। यही लीडिंग एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में 12091 मामले को लेकर के रहेगी। वहीं आप सभी को बता दें 12091 मामले को लेकर के रामप्रसाद विश्वकर्मा टीम की तरफ से एक और एसएलपी कल की डेट में फाइल कर दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। वही मनोज मौर्य टीम की तरफ से भी एक एसएलपी बहुत जल्द आप सभी को सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलेगी। जितनी भी याचिकाएं जा रही सुप्रीम कोर्ट में 12091 मामले से जुड़ी हुई सभी अब रामप्रसाद विश्वकर्मा टीम के साथ कनेक्टेड होकर के बेंच के रूप में सुनवाई के लिए लिस्टेड की जाएंगी। और उससे पहले विनय कुमार पांडे एंड अदर्स की तरफ से जो एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी उसका भी डिफॉल्ट जो है वो सही कराते हुए उसे ठीक करा लिया जाएगा और वो भी जो है अब कनेक्टेड रूप में सुनवाई की जाएगी। वहीं आप सभी को बता दें 12091 मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं को लेकर के कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि रामप्रसाद विश्वकर्मा टीम की तरफ से पीएस पटवालिया सर का नाम जो है फाइनल कर दिया गया है और वही लीडिंग एसएलपी पर जो है सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते नजर आएंगे। लेकिन मनोज मौर्य एंड टीम की तरफ से अभी तक सुप्रीम कोर्ट में मोस्ट सीनियर अधिवक्ता कौन होगा इसको लेकर के कोई भी खुलासा नहीं किया गया है। अब देखना है कि उनकी तरफ से क्या मोस्ट सीनियर अधिवक्ता के नाम पर तैयारी की जा रही, कौन सा मोस्ट सीनियर अधिवक्ता मनोज मौर्य एंड टीम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में 12091 मामले पर पक्ष रखेगा, क्योंकि वहां से 12091 को जीतना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहां से अगर आप हारे तो आप सब कुछ गवा बैठेंगे और इसके लिए एक टॉप मोस्ट फेस वैल्यू सीनियर अधिवक्ता आपके पास मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंटेशन के लिए तैयार होना चाहिए, अन्यथा चीजें बहुत अपोजिट हो जाएंगी। कुछ लोग हरीश साल्वे को लेकर के भी डिस्कशन कर रहे हैं। हालांकि मनोज मौर्य टीम देखते हैं कि सीनियर अधिवक्ता को फाइनल करती है, जैसे उनकी तरफ से मोस्ट सीनियर अधिवक्ता के नाम को फाइनल किया जाएगा आप सभी को चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। अब दोस्तों बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में यूपी SSSC की तरफ से बीपीओ एग्जाम डेट को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इस भर्ती में जितने भी अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया है जो भर्ती से संबंधित है उन सभी साथियों को बता दें जुलाई के लास्ट वीक और अगस्त के मिड वीक तक भर्ती से संबंधित परीक्षा जो है वो आयोजित की जा सकती है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अभी तक बता दें ये ऑफिशियल अप्रूव डेट नहीं है। जैसे यूपी SSSC की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन एग्जाम डेट को लेकर के जारी होता है उसके बारे में आप सभी को चैनल के माध्यम से जानकारी देंगे। फिलहाल आप सभी लोग ये मानकर चलें कि जुलाई का लास्ट वीक और अगस्त का मिड अगस्त तक आप सभी का एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है यूपी SSSC की तरफ से, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ये संभावित जानकारी भर्ती से जुड़े सभी अभ्यर्थी अपनी तैयारियों पर फोकस करते रहें। वहीं अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में 5 साल बाद एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। कब तक आ सकती है उत्तर प्रदेश में नई एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, इसके बारे में जो जानकारी है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं समकक्षता अर्हता विवाद में फंसी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, सैकड़ों अभ्यर्थी हुए ओवर एज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सहायक अध्यापक भर्ती समकक्ष अर्हता के फेर में फंसी है। 6 वर्ष से भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे सैकड़ों अभ्यर्थी ओवर एज हो गए और जैसे इसमें विलंब होगा यह संख्या बढ़ती जाएगी। भर्ती का विज्ञापन दे चुके हैं लेकिन समकक्ष अर्हता स्पष्ट नहीं होने के कारण पदों का अधियाचन मिलने के बाद भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है। इससे राजकीय विद्यालय में पठन पाठन प्रभावित है। आयोग को वर्ष भर पहले भर्ती के लिए 6000 रिक्त पदों का अधियाचन मिला है लेकिन शासन भर्ती के लिए समकक्ष अर्हता विवाद निस्तारित नहीं कर सका है। आयोग शासन से स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार है क्योंकि समकक्ष अर्हता निर्धारण के बाद ही आयोग भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। इससे पहले वर्ष 2018 में एलटी की 10,768 पदों पर भर्ती आई थी। माना जा रहा है कि चुनाव के बाद शासन स्तर से समकक्ष अर्हता स्पष्ट की जाएगी और उसके बाद जो है एलटी के शिक्षक भर्ती का विज्ञापन उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। हालांकि ये चीजें कई वर्षों से ऐसी चल रही हैं। इसी तरीके से लगभग 5 साल से अधिक का समय हम सब लोगों ने गंवा दिया है और अभी तक एलटी ग्रेड का विज्ञापन नहीं आया है। लेकिन उम्मीद करेंगे कि लोकसभा चुनाव के बाद
अधियाचन प्राप्त पदों पर एलटी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा और जैसे इसके बारे में ऑफिशियल जानकारी निकलकर सामने आती है, चैनल के माध्यम से जानकारी डिस्कस की जाएगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।